एक और बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने बड़ी जंगी तैयारी की है। सुमी और चेर्निहिव में सेना की तैनाती को रूस ने बढ़ा दिया है। सुमी और चेर्निहिव में 60,000 से अधिक रूसी जवान तैनात कर दिए गए हैं। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद पुतिन ने यह तैयारी की है। 60,000 सैनिकों की तैनाती के बाद यूक्रेन में टेंशन बढ़ चुकी है। तो देखिए रूस की जंगी तैयारी कैसी है। ये लगातार कहा जा रहा है कि सीज फायर की कोशिश हो रही है, लेकिन जंग की तैयारी उससे ज्यादा तेजी से की जा रही है। यूक्रेन में टेंशन हो गई है, इसकी वजह से सुमी और चेर्निहिव पर कब्जे की तैयारी में है रूसी सेना। रूस ने सुमी और चेर्निहिव बॉर्डर के पास अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। पुतिन ने सुमी और चेर्निहिव में 60,000 से अधिक जवानों को तैनात किया है। सीज फायर के बीच सुमी और चेर्निहिव के करीब तैनाती से यूक्रेन में दहशत है। कुर्स्क में भी यूक्रेनी सैनिकों पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। कुर्स्क में बॉर्डर पर सैनिक और विध्वंसक हथियार तैनात किए गए हैं। कुर्स्क में 90% हिस्से पर रूस ने एक बार फिर कब्जा कर लिया है, वापस कब्जा किया है। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, देखिए बातचीत चल रही है लगातार। ट्रंप जो कोशिशें कर रहे हैं वो दिखाई दे रही है कि वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं होंगे, इसको लेकर किसी हद तक सहमति बनी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमले भी हो रहे हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हो रहे हैं और तैयारी रूस अपनी बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। तो दरअसल ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है क्या सीज फायर होने की बजाय? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी धूप निकली हुई है, लेकिन मैं अपने आंख पर पट्टी बांध लूं और कहूं कि धूप नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि धूप नहीं है। वही बात यहां पर है। रूस यूक्रेन युद्ध में रियलिटी समझने की ज़रूरत है। फिर चाहे हमारे स्टूडियो में बैठे जो हमारे यूक्रेन के सांसद हैं उनको भी और ज़ेलेंस्की को भी और तमाम लोगों को भी सवाल यह है कि रूस को की कोई मजबूरी नहीं है कि अभी शांति हो जाए। अगर शांति होती है तो वो सोने पे सुहागा होगा, नहीं तो वो युद्ध तो लड़ ही रहे, क्योंकि आज की तारीख में उनकी स्थिति बेहद मजबूत है। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़ेपोरिजिया के लगभग 80% इलाके उनके कब्जे में, खेरसॉन के 50% इलाके उनके कब्जे में, क्रीमिया तो उनके पास है ही। तो अगर ये युद्ध 6 महीने और भी चलेगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या यूक्रेन ये अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। सबसे अधिक शांति की जरूरत किसे है? प्रेसिडेंट ट्रंप को, ताकि वो लोगों को बता सके कि उन्होंने शांति करके दिखाया। भले एक बार युद्ध विराम हो जाए और फिर लड़ाई हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए बात यह है कि अपनी अपनी जिद पर अड़कर इस वक्त सब कोई उस युद्ध विराम को खत्म करना चाहते हैं कि ताकि युद्ध कंटिन्यू रहे। और अगर युद्ध कंटिन्यू रहेगा तो फिर रूस की तरफ से तो हमले होते ही रहेंगे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब खुद ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के अंदर था, उस वक्त भी गोले दागे जा रहे थे। अभी भी अगर मैं फ्रंट लाइन के आसपास जाता हूं तो लगातार हमले हो रहे होते हैं। बिल्कुल, हमले यानी वहां पर भी अभी भी रुके नहीं है। हमलों का सिलसिला जारी है और TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है और वहां से भी हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई। लेकिन रूस पर यूक्रेन भी अटैक कर रहा है।